वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक आ रही है। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अपना आईटीआर भर दिया होगा। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन का अपना बेस रखना है। सपोज करिए आपका AIS 26 AS और या आपके फॉर्म 16 हो या आपका बैंक स्टेटमेंट हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन किस के बेसिस पे लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ITR 1 और ITR 2 वालों के लिए भी समझा दूंगा, ITR 3 और ITR 4 वालों के लिए भी। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं ITR 1 और ITR 2 वालों के बारे में। तो दोस्तों, ये लोग कौन भरते हैं? ये ज़्यादातर सैलरी एम्प्लॉयज़ वाले ही वो भरते हैं। उनके पास 3 सोर्स ऑफ इनकम होती है। एक तो उनके पास होता है फॉर्म 16 होता है, और या तो उनके पास 26 AS होता है, और उनके पास होता है AIS। तो दोस्तों, इन तीनों में क्या होता है? सपोज करिए आपका फॉर्म 16 में कुछ और फिगर आ रहा है, यानी कि सैलरी का फिगर कुछ और आ रहा है, डिडक्शंस कुछ और आ रही हैं। तो दोस्तों, AIS में क्या होता है? हम लोग जब ITR फाइल करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, उनके जो फिगर्स होते हैं वो इनकरेक्ट रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 26 AS को भी चेक करते हैं कि उनकी जो सैलरी पे कितना TDS कटा हुआ है। लेकिन हमको जो बेस लेना है, वो बेस लेना आपको पड़ेगा फॉर्म 16 का। फॉर्म 16 के हिसाब से आपको क्या करना है, अपने सारे के सारे डिटेल्स को सैलरी के कॉलम्स में भरना है। और अगर आपके शेयर मार्केट्स के डिटेल हैं तो वो भी आपका क्या होता है, ITR 2 भरते हैं वो लोग। उनका AIS में फिगर जो होता है और आपके जो स्टेटमेंट मिलेगा आपको अपने ब्रोकर से, तो वो आपको मैच करना होता है। तभी उसी के हिसाब से आपको अपना शेयर मार्केट का जो कैपिटल गेन होता है वो दिखाना होता है। तो दोस्तों, आपको ITR 1 और ITR 2 के केस में समझ आ गया होगा कि आपको अपना जो बेस लेना है वो अपना फॉर्म 16 का बेस लेना है, क्योंकि AIS में भी जो होता है वो इनकरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, और 26 AS भी आपका जो होता है वो आपके फॉर्म 16 से मैचिंग हो जाता है। बट AIS में आपको बेस लेना नहीं है, और आपको सिर्फ फॉर्म 16 का ही बेस लेके चलना है ITR 1 और ITR 2 वालों को। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ITR 3 और ITR 4। अब दोस्तों, आपके पास एक कॉलम और ऐड हो जाता है इसमें इंफॉर्मेशन का। उसमें सिर्फ फॉर्म 16 भी, अगर इसमें आपके बिजनेस वाले भी हैं, वो अगर सैलरी से भी इनकम कर रहे हैं तो उनको क्या होता है, उनके लिए भी ITR 4 भरा जाता है। और आपके ITR 3 वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उनके पास 4 सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाते हैं। या तो फॉर्म 16 उनके पास हो जाता है, AIS TIS हो जाता है, 26 AS हो जाता है, और बैंक स्टेटमेंट का एक नया सोर्स ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, ITR 3 ITR 4 वालों को क्या करना चाहिए, अगर आपके TDS आपके जो एंट्रीज हैं वो AIS में गलत रिपोर्ट हो रही होती है कभी कभी, वो आपको अपने 26 AS से पहले मैच कर लेना है। और आपको जो TDS सर्टिफिकेट्स मिले हैं आपके क्लाइंट से, अगर 194C हो, आई हो, जिसमें भी आपका सेक्शन में आपका TDS कटा है, वहाँ से आपको जो TDS के सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो आप लोग अपना क्या करिए, अपना 26 AS से मैच कर लीजिए, जिससे कि आपका जो TDS की एंट्रीज है वो करेक्टली रिपोर्ट हो जाए। और आपके जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, बिजनेस के इनकमिंग्स होते हैं और कैश भी डिपॉजिट होता है, कभी कभी पेमेंट्स भी होते हैं। तो उसके केस में आपको क्या करना है, अपने क्रेडिट साइड की जो इनकम्स है वो एक बार ले लेनी है, और फिर आपको क्या करना है, अपना कैश डिपॉजिट भी होता है। तो कैश डिपॉजिट की एंट्रीज होती है, कभी कभी क्या होता है 10 लाख से ऊपर की ही रिपोर्टिंग होती है। जैसे आपको ई कैंपेन नोटिस में बहुत सारों को आया था कि 10 लाख से ऊपर की उनकी कैश डिपॉजिट या विड्रॉल की रिपोर्टिंग होती है। सपोज करिए आपकी 10 लाख से नीचे है, तो क्या होगा, आपके बैंक स्टेटमेंट आपका मेन सोर्स रहेगा बिजनेस वालों के लिए, कि आपको अपना रिसिप्ट देखनी है, ऑनलाइन रिसिप्ट और कैश रिसिप्ट भी देखना है। और भी इसमें कुछ बहुत सारी एंट्रीज आती है। इंटरेस्ट भी कभी कभी गलत रिपोर्ट हो जाता है, वो ITR 1 और 2 के लिए भी है, 3 और 4 के लिए, दोनों के लिए है। और आपके बैंक इंटरेस्ट भी होते हैं। तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट आपको अपना बेस रखना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो डाटा है वो सारा करेक्टली रिपोर्ट हो पाए। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं, आपको 26 AS काफ़ी लोगों को नहीं पता कहाँ से खुलता है, और AIS भी काफ़ी लोगों को नहीं पता कि आपको कहाँ से ये खुलता है। तो हम AIS 2 तरीके से खोल सकते हैं, या तो ये AIS यहाँ से खोल सकते हैं, और ई फाइल में जाके, ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाके व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब दोस्तों, 26 AS का भी मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है, यहाँ पे आपको 26 AS भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है इनका 26 AS में इतने सारे इनके TDS कटे हुए हैं। और आप अपना क्या करिए दोस्तों, सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली पहले मैच कर लीजिए, और अपना बैंक स्टेटमेंट से भी आपका डाटा सारा का सारा आपको मैच कर लेना है, जिससे कि आपका जो ITR 3 और 4 है वो आपका करेक्टली फाइल हो पाए। और दोस्तों, ITR 1 और 2 वालों के लिए आपका फॉर्म 16 आपको बेस रखना है फॉर सैलरी इनकम, और आपकी जो शेयर मार्केट्स की इनकम है और कैपिटल गेन की भी इनकम जो होती है शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, तो वो आपको क्या करना है, आपके AIS से आपको देख लेना है कि कितना सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स हो रहा है आपका। और आपको अपने जो ब्रोकर से स्टेटमेंट मिलेगा वो भी आपको अपना मैच कर लेना है
और दोनों में डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, जिससे आपका पूरा ITR में करेक्ट रिपोर्टिंग हो जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं, जिससे कि आप अपना ITR करेक्टली फाइल कर पाएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।